नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार पर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इसके आधार पे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अपना हिंदी के पेपर में स्कोर कितना रहेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला प्रश्न अपना, आवाज हाँ तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न था निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, नवा सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आएगा अपना पहले प्रश्न का आंसर है मराठी। तो वे कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। तो पहले प्रश्न का आंसर है मराठी। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों कि मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द हैं। तो इसमें बी अपना सही आंसर रहेगा, ब वाला, कि इसका आंसर रहेगा कि मुझे भी किताब चाहिए में निपात क्या होगा? निपात बी शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था। तो भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में खुला था प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति धारा को प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर रहेगा अपना 2 भाग। अगला प्रश्न है कि जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है अपने को कि जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पे अलंकार होता है अर्थालंकार, और जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पे होता है शब्दालंकार। तो इसका आंसर रहेगा अपना अर्थालंकार। अगला प्रश्न है, चूरन बेचने का काम कौन करता है। तो चूरन बेचने का काम कौन करता था प्यारे बच्चों? जो कि हमारे भगत जी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कि अब आपके रहेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आ गए, पहला रिक्त स्थान है अपना कि आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। तो आनंद यादव का मन कहाँ पे जाने के लिए तड़पता था? पाठशाला, खेत या मंदिर? तो इसमें अपना आंसर आएगा प्यारे बच्चों पाठशाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई, किसके साथ में हुई थी हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों वेब दुनिया के साथ में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि जगजीवन का खालिस्तान लिए फिरता था। कवि जगजीवन खालिस्तान लिए फिरता है। तो क्या लिए फिरते थे? वो बाहर लिए फिरते थे। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? तो वहाँ पे जहाँ पे उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पे वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है अपना कितने प्रकार रहेंगे? 3 प्रकार। तो
अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पे इसके 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा अपना, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्यारे बच्चों, ये वाक्य पूर्णतः असत्य हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में तो प्रश्न पूछा जाता है किसी व्यक्ति से। ओके, तो पहला प्रश्न अपना क्या रहेगा? असत्य रहेगा। दूसरा है राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। यह कथन भी पूर्णतः असत्य है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों? बिल्कुल असत्य कथन है। सॉरी, रेडियो है ना, श्रव्य माध्यम में बिल्कुल सही कथन है प्यारे बच्चों, क्योंकि रेडियो सिर्फ क्या है? दृश्य नहीं है। इसे अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इसको अपन देख नहीं सकते हैं इसके माध्यम से किसी भी चीज़ को। तो ये कथन पूर्णतः सत्य होगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है प्यारे बच्चों। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। बिल्कुल सही बात है कि शब्द गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। छठा प्रश्न है अपना, भक्ति तन धर्मवीर भारती की रचना है। तो बिल्कुल सही है कि भक्ति तन किसकी है? भारती की रचना है। अगला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों अपना, जिसमें है आपके सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न होता है। अब सही जोड़ी में अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि पहला दिया आपका कि यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू का प्यारे बच्चों आंसर आएगा अपना, क्या थे वो? सिल्वर वेडिंग थे। सिल्वर वेडिंग आएगा इसका पहले का आंसर अपना कि सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू में क्या आएगा? सिल्वर वेडिंग आएगा। दूसरा प्रश्न है अंतरंग साक्षात्कार। अंतरंग साक्षात्कार किससे संबंधित है? ये एक डायरी से संबंधित है। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसके लेखक थे? हालावाद से संबंधित है ये। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का संबंध किससे रहेगा प्यारे बच्चों? तो सन 1936 से। अगला है अपना यशोधरा। यशोधरा का संबंध अपना रहेगा किससे प्यारे बच्चों? यशोधरा एक क्या है? ध्यान रखना अपने को, खंड काव्य है प्यारे बच्चों। यशोधरा एक खंड काव्य है। अगला है अपना कथानक। कथानक में प्यारे बच्चों आएगा अपना, कथानक क्या है? कहानी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अपना है 5, जिसमें दिए गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो अपने को इसमें बताना है प्यारे बच्चों कि एक वाक्य में उत्तर में क्या आएगा आंसर इसका। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों अपना कि आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि प्यारे बच्चे ध्यान रखना 15 मिनट से 60 मिनट तक होती हैं। 15 मिनट से 60 मिनट तक होती हैं। अगला प्रश्न है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा प्यारे बच्चों याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है प्यारे बच्चों। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या तो इसको अपन निराला भी बोल सकते हैं, है ना। तो सूरज का 7वां घोड़ा किसे कहा गया है? निराला की रचना है। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला प्रश्न है अपना आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है पतंग। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना? पतंग रहेगा। अगला प्रश्न है पहलवान
लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के प्यारे बच्चों कितने पुत्र थे? तो इनके 2 पुत्र थे। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे इनके। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है प्यारे बच्चों कि संकट से बचना, संकट से बचना। बाल बाल मुहावरे का अर्थ होगा अपना संकट से बचना। अगला 7वां प्रश्न है अपना प्यारे बच्चों कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो। कौन सा है नगर? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है हिंदी के पेपर में। तो इसी प्रकार के सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।